अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था सिंटैक्स का जो फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट टॉपिक है कि सिंटैक्स है क्या, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मीन क्या है। सिंटैक्स के इंट्रोडक्शन में जितने भी क्वेश्चन डील होते थे वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो आज हम जो है उसका कंटेंट वाइज, उसके कंटेंट में जो सेकंड टॉपिक है वो हम डिस्कस करने लगे हैं अपना सिंटैक्स का, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो टॉपिक है ये वीडियो बेनिफिशियल है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एडीपी थर्ड सेमेस्टर में सिंटैक्स है और जिनका बीएस इंग्लिश सिक्स सेमेस्टर में सिंटैक्स है। तो आज हम इसका सेकंड टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, फ्रेज। फ्रेज क्या है, फ्रेज की टाइप्स क्या हैं, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए बगैर, अगर आप चैनल पे न्यू है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेज। तो अब हम बचपन से छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रेज क्या होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि फ्रेज क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि फ्रेज है क्या। ठीक है, a group of words that doesn't contain a verb and its subject and is used single part of speech। कि मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो वर्ब और सब्जेक्ट जो है वो उसमें असेंशियल नहीं है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, उसको क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। फ्रेज कहते हैं अनकम्प्लीट सेंटेंस को, जो कि अपना जो है वो मीनिंग कन्वे फुल ना कर सके, जो सेंस कंप्लीट ना कर सके सेंटेंस की, उसको हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, फ्रेज और क्लॉज में मेजर डिफरेंस यही है, जो फ्रेज है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता और क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है। क्लॉज जो है वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करता है उसकी सेंस को, बट ये जो फ्रेज है ये नहीं करता। ठीक है, ये एक अनकम्प्लीट सेंटेंस के तौर पे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन हमने देख ली, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो आप देखें बर्ड्स फ्लाई, ये एक फ्रेज है ना, टोटल सेंटेंस तो नहीं है, मुकम्मल सेंटेंस तो नहीं है। मैन ऑफ पार्ट्स, अब हमें क्या पता कौन सा मैन किस चीज़ का। बर्ड्स फ्लाई, अब ये एक फ्रेज है, अब हमें इस बात की समझ नहीं आ रही, ये सेंटेंस पूरा नहीं है। इसी के मुकाबले में अगर मैं कहूँ द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो क्या है, ये क्लॉज है, ये अपना जो है वो एक पूरा सेंटेंस का मीन दे रहा है। ठीक है, एक पूरी सेंस दे रहा है सेंटेंस की। तो ये डिफरेंस है, ये होती है फ्रेज। तो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो है इसके मेन स्ट्रक्चर रूल। आपने जो है इसको बहुत अच्छे से समझना है कि मेन स्ट्रक्चर रूल्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, और ये जो आप जब आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए आने वाली जितनी भी नेक्स्ट चीज़ें होंगी ना वो आपके लिए इजी हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें, एक सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें होती है, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज हो गया और क्या हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया। अब हम ये देखते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर नाउन फ्रेज हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया, ओके हो गया। अब आप ये देखें कि नाउन फ्रेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। नाउन फ्रेज के अंदर एक डिटर्मिनर आएगा और एक नाउन आएगा। ये जैसे मैथमेटिकली हम देखते हैं फार्मूलाज की तरह से ओपन होते हैं, ये बिल्कुल वैसी चीज़ है। ठीक है, अब आप देखें, उसके बाद आप देखें वर्ब फ्रेज के अंदर क्या होगा, एक वर्ब होगा और एक नाउन फ्रेज होगा, जो ब्रैकेट में ये ऑप्शनल है। ठीक है, अब सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ होती है ये चीज़ हम देख रहे हैं। एक सेंटेंस के अंदर क्या हुआ, नाउन फ्रेज हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया। ठीक है, वर्ब फ्रेज, फिर नाउन फ्रेज के अंदर डिटर्मिनर हो गया और नाउन हो गया। फिर अगर हम देखें, ये देखें, वर्ब फ्रेज के अंदर वर्ब हो गया और नाउन हो गया। फिर हम देखते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज, एक प्रपोजिशन और एक नाउन फ्रेज। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज में एडजेक्टिव में एक एडजेक्टिव एक प्रपोजिशन। तो मेन चीज़ क्या है, एस सेंटेंस, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज, जो हमें आगे जाके ये एक मैथमेटिकली फार्मूला की तरह ओपन होती है जिनको हमने समझना है। ठीक है, अब ये फार्मूला जब आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको अगली सारी जो चीज़ें हैं वो समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी काइंड्स। ठीक है ना, समझ आ रही है। तो अब अगर हम इसकी काइंड्स देखें तो इसकी जो काइंड्स हैं फ्रेज की वो कौन कौन सी है। एडवर्ब फ्रेज, सिंपली एडवर्ब फ्रेज क्या है, एडवर्ब फ्रेज की डेफिनेशन देखें, अ फ्रेज दैट एक्ट एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। जाहिर सी बात है कि किसी भी फ्रेज के अंदर जब एक एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा तो वो क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा। एडवर्ब फ्रेज का फार्मूला है इंटेंसिफायर एडवर्ब। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, देखिए रनिंग फास्टली,
अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो रनिंग फास्टली, अगर हम इसकी ट्री डायग्राम बनाए तो एडवर्ब फ्रेज के अंदर क्या आएगा, इंटेंसिफायर आ गया और एक आ गया एडजेक्टिव, इंटेंसिफायर और एडवर्ब, ठीक हो गया, ये चीज़ थी। ये देखें रनिंग फास्टली, अब रनिंग जो है ये इंटेंसिफाई, इंटेंसिफायर का मीन होता है कि इंटेंसिफाई करना किसी चीज़ को, ठीक है, ये एडवर्ब आ गया। अगली काइंड है प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज क्या है, आपने जो जो डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के साथ उसका फार्मूला, फार्मूले के साथ उसकी एग्जांपल, और एग्जांपल के बाद आपने उसकी ट्री डायग्राम ज़रूर बनानी है, क्योंकि ये सिंटैक्स का एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें जो है ट्री डायग्राम्स आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है। Prepositional phrase देखें, a group of word consisting of a preposition, its object and any word that modify the object। Prepositional phrase का फार्मूला देखें, मैंने आपको पीछे बताया था ना कि क्या क्या होगा उसमें, एक preposition और एक noun phrase, तो सेम ये देखें वही चीज़ है, एक preposition और एक noun phrase। ये देखें नजर आ रहा है ना, preposition में एक preposition noun phrase। अगर हम इसकी एग्जांपल है इन द गार्डन, ठीक है, अब इसमें हमने ट्री डायग्राम अगर ड्रॉ करनी है तो देखें प्रेपोजिशन का फार्मूला क्या हुआ, एक प्रेपोजिशन आ गया और एक क्या आ गया, नाउन फ्रेज आ गया। अब आप ये खुद देखें, ये देखें एक प्रेपोजिशन आ गया, एक नाउन फ्रेज आ गया, ऐसे ही है। अब आप देखें कि प्रेपोजिशन का ये तो सेम सेम आ गया, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, ये आगे मजीद ओपन नहीं होता, लेकिन जो नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज के अंदर एक डिटर्मिनर और एक नाउन, ये चीज़ जो है नोट करने वाली है। अब डिटर्मिनर क्या है, दी है, और नाउन क्या है, वो गार्डन है। तो इस तरह से फार्मूला ओपन हुआ और इस तरह से हमने ट्री डायग्राम बनाई, ठीक है, समझ आ रही है ना। अगला देखिए एडजेक्टिव फ्रेज। A phrase that acts like an adjective in a sentence is called adjective phrase। इसका फार्मूला adjective phrase, adjective prepositional phrase, very quickly adjective phrase, intensify और adjective आ गया, ठीक है, ऐसे इसकी एग्जांपल है। उसके बाद हम वर्ब फ्रेज देखते हैं, ये हमारे लिए इजी और इम्पोर्टेंट भी है। वर्ब फ्रेज जो ग्रुप ऑफ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होते हैं और हेल्पिंग वर्ब होते हैं और ऑक्सिलरीज भी हो सकती है सेंटेंस के अंदर। वर्ब फ्रेज का फार्मूला क्या है कि वर्ब फ्रेज है और नाउन फ्रेज है, प्रपोजिशन फ्रेज जो है वो क्या कहते हैं, ऑप्शनल है। अब हम इसके दो एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। अच्छा, टुक द मनी। अब टुक द मनी अगर हमें ट्री डायग्राम बनानी है तो देखिए वर्ब फ्रेज के अंदर एक हो गया वर्ब और एक हो गया नाउन, ऐसे ही है, एक वर्ब हो गया एक नाउन फ्रेज हो गया। वर्ब तो वैसे के वैसे आ जाएगा, ओपन मजीद नहीं होता, लेकिन नाउन फ्रेज जो है, नाउन फ्रेज के अंदर एक आ जाएगा डिटर्मिनर और एक आ जाएगा नाउन, एक डिटर्मिनर एक नाउन, क्या हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, वर्ब फ्रेज के अंदर वर्ब और नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज खुला तो डिटर्मिनर और नाउन आगे टूक दी मनी, डिटर्मिनर दी है और नाउन क्या है, वो मनी है। अगर इसकी एग्जांपल देखें दूसरे तरीके से कि वर्ब फ्रेज के अगर हम प्रेपोजिशन भी इसमें साथ लगाएं जो ऑप्शनल है, टुक द मनी फ्रॉम द बैंक, वर्ब फ्रेज के अंदर वर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज और प्रेपोजिशन, जाहिर सी बात है तीन में हो गई ओपन, वर्ब वर्ब वैसे ही आ जाएगा, नाउन फ्रेज आपको पता है डिटर्मिनर और नाउन में खुलेगा, और जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है उसमें एक प्रेपोजिशन और एक नाउन फ्रेज, ऐसे ही है प्रेपोजिशन वैसे का वैसे, नाउन फ्रेज में डिटर्मिनर और नाउन, सिंपली चीज़ है, सिंपल चीज़ है, ठीक है। बस एक दफ़ा आपको ना इसकी समझ की ज़रूरत है, ये देखें तो आपको इसमें कोई टेंशन नहीं होगी। तो आपने फार्मूला जब भी लिखना है तो साथ में उसकी क्या करनी है, ट्री डायग्राम बनानी है। जब आप ट्री डायग्राम बनाएंगे तो आपका जो इम्प्रेशन है ना वो अच्छा आएगा, ठीक है। नाउन फ्रेज देख लें, लास्ट हमारी टाइप है फ्रेज की, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या है जी, द फ्रेज दैट एक्ट एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज, सिंपल। फार्मूला देखे नाउन फ्रेज का, हमने देख के पढ़ा था, जो रूल्स है वो क्या है, नाउन फ्रेज में डिटर्मिनर होगा और नाउन होगा, लेकिन प्रपोजिशनल फ्रेज जो है वो ऑप्शनल हो सकता है। अब द बस है, नाउन फ्रेज है, डिटर्मिनर और नाउन, डिटर्मिनर क्या हो गया, दी हो गया, नाउन क्या हो गया, बस हो गया। सेकंड एग्जांपल द बस इन द यार्ड, ठीक है, नाउन फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज में डिटर्मिनर नाउन प्रपोजिशनल फ्रेज। अब डिटर्मिनर और वैसे के वैसे आ गया, दी आ गया, नाउन बस आ गया, प्रपोजिशन फ्रेज के अंदर एक प्रपोजिशन एक नाउन फ्रेज, प्रपोजिशन सेम टू सेम वैसे आ गया, नाउन फ्रेज फिर आगे से ओपन हो गया, नाउन फ्रेज के अंदर जो आएगा वो एक डिटर्मिनर और एक नाउन। तो ये थी जी एग्जाम्पल द बस इन द यार्ड। तो ये क्या था, ये हमारा जो ऑल टॉपिक था, फ्रेज, फ्रेज की टाइप्स क्या हैं, उसके फार्मूला, उसके मेन स्ट्रक्चर हो, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। So if you like my video then
please drop a like, comment, subscribe, and we will meet you in next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.